सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू या टेस्ट करेंगे MI Redmi Note 8 Pro के फ़ाइल मैनेजर की। गाइस, हम में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि सैमसंग का फ़ाइल मैनेजर या माई फाइल्स बहुत अच्छा है, MI का एक्सेसिबल नहीं है, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो MI का मोबाइल ही परचेस नहीं करते हैं क्योंकि उनका कहना है कि MI के मोबाइल के जो सिस्टम ऐप होते हैं वो अनएक्सेसिबल होते हैं, यानी कि उनकी एक्सेसिबिलिटी अच्छी नहीं होती है। तो हमारी जो ये सीरीज़ है इसमें हम सभी मोबाइल्स के सिस्टम ऐप को जो होते हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे अभी हमारे पास Redmi Note 8 Pro 8GB रैम 128GB वेरिएंट हमारे सामने है। तो इसका मैं टॉकबैक ऑन करता हूँ। तो हमारा टॉकबैक ऑन हो गया। मैं अपने फाइल मैनेजर में जाता हूँ। आज हम इसका सबसे पहले फाइल मैनेजर टेस्ट करते हैं कैसी है इसकी एक्सेसिबिलिटी। तो सिंपल से हम इसके डबल टैप करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम फाइल मैनेजर को ओपन करेंगे यहाँ पे हमें एक मोर का बटन मिलेगा। उसके बाद हम राइट स्वाइप करेंगे क्योंकि हमें स्वाइप करने पर सारी चीज़ें वो लेबल हों, सही से टॉकबैक उसे स्पीक कर रहा हो, तभी हम समझेंगे कि उसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमें मिलता है सिलेक्टेड रिसेंट, दूसरा है स्टोरेज। तो यहाँ पे हमें कुल मिला के 3 टैब मिलते हैं, जैसे कि आपके व्हाट्सएप टैब में होता होगा, एक कॉल टैब होता होगा, एक चैट होता होगा और एक क्या होता होगा वो स्टेटस वाला। तो उसी तरीके से यहाँ भी 3 टैब हैं, यानी कि एक हमारे रिसेंट, यानी कि हम जो भी कुछ मोबाइल में नया डाउनलोड करते हैं या फिर नया कुछ इधर उधर से सेंड होके आता है, या फिर हम कोई नया स्क्रीनशॉट किया या वीडियो रिकॉर्डिंग किया, वो चीज़ रिसेंट होती हैं। तो अभी जब भी हम फाइल मैनेजर को ओपन करते हैं तो रिसेंट पर ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट होता है, यानी रिसेंट टैब। अब रिसेंट टैब का मतलब हो गया कि आपके जो भी चीज़ें रिकॉर्डिंग किए होंगे या कोई स्क्रीनशॉट लिया होगा या फिर कुछ भी डाउनलोड किया होगा जो रिसेंट में शो हो रहा होगा, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएगा। सेकंड हमारा टैब आता है एक्सटर्नल, यानी कि जो हमारी एक्सटर्नल मेमोरी होती है उसके लिए। थर्ड है हमारा सर्च ऑप्शन, स्टोरेज। तो सिलेक्टेड रिसेंट, तो यहाँ तक तो कोई अभी हमें एक्सेसिबिलिटी का इशू लगा नहीं है और यहाँ तक बहुत ही अच्छी एक्सेसिबिलिटी है। सर्च बटन सही से बोल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद जैसे कि सैमसंग मोबाइल हो गया या फिर अदर कोई भी ब्रांड का हो गया तो वहाँ पे इमेजेस की एक कैटेगरी होती है रिसेंट में ही। तो यहाँ पर भी इमेजेस के एक बटन है, वो भी सही से बोल रहा है, तो एक्सेसिबिलिटी का कोई इशू नहीं है। वीडियोस भी बोल रहा है, डॉक्स भी बोल रहा है, म्यूज़िक यानी कि जो भी हमारे MP3 या MP4 के जो भी सॉन्ग्स होंगे वो सारे ऑडियो वो यहाँ पर बोल रहा है, यानी कि यहाँ पे हमें आई थिंक मतलब कोई एक्सेसिबिलिटी का इशू लग नहीं रहा है कि बोल ना रहा हो कुछ। उसके बाद हमारा आ जाता है APK। तो जो कैटेगराइज किया गया है मतलब रिसेंट टैब में, तो इसमें तो कोई इशू मुझे लग नहीं रहा है। डाउनलोड, अगर आप कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो आप रिसेंट टैब में आके डायरेक्टली डाउनलोड में देख सकते हैं। अगर कोई आपके पास APK मोबाइल में कितने हो, किसी भी इंटरनल में किसी भी फोल्डर में हो, आप आके APK में देख सकते हैं। अब व्हाट्सएप में भी अच्छी चीज़ है कि आप रिसेंटली व्हाट्सएप पे क्या डाउनलोड हुआ, क्या आपके पास कौन सेंड किया, वो सारी चीज़ें आके मीडिया यहाँ से चेक कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मतलब कैटेगरी इतना अच्छे से किया गया है, मोर का बटन भी आ जाता है। तो कॉलम 3 यानी कि प्रॉपर इसका कॉलम किस कॉलम में हम जा रहे हैं, और यहाँ पे उसके नेम भी बोल रहा है। म्यूजिक, APK, डाउनलोड, व्हाट्सएप, अदर। उसके बाद अदर की हेडिंग है, यानी मोर आया था तो अदर की हेडिंग बना दिया गया है। आर्काइव यानी कि जो हमारे VGIP होते हैं या RR फाइल होती हैं। उसके बाद हमारे कैमरा के अलग से शॉर्टकट यहाँ पर है। स्क्रीन शॉट्स भी हैं। माइली यानी जो MI के जो सिस्टम्स के हों, फेसबुक से रिलेटेड भी है, टेलीग्राम, ब्लूटूथ, बस इतने, यानी कि ये सारी चीज़ें हमें रिसेंट में कैटेगराइज किया गया है। और यहाँ अभी यहाँ तक तो हमारी बहुत ही अच्छी एक्सेसिबिलिटी है इस MI Note 8 Pro के फाइल मैनेजर की। मोस्टली सभी लोगों को यही फाइल मैनेजर, अगर आप
अपडेट करके रखें तो यही फाइल मैनेजर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हम वन दफ़ा इसे बैक करते हैं। तो उसके बाद अभी हम मोर पे आ गए। मोर के बाद देखते हैं तो उसके बाद ये रिसेंट का नीचे पार्ट आ जाता है। तो अब स्क्रीनशॉट तो बोल रहा है, बट स्क्रीनशॉट का कब टाइम पे लिया गया या किस डेट पे लिया गया वो नहीं बोल रहा है, बट ये एक रिसेंट में है। यहाँ पे सिर्फ अगर हम स्क्रॉल करें ऐसे तो ये सारी चीजें शॉर्ट्स एक वीडियो का फोल्डर है, मतलब वो सारी चीजें देखिए। तो यहाँ पे मतलब एक एक हेडिंग आती जाएगी, उसके नीचे जो उस कैटेगरी से रिलेटेड रिसेंट में हुआ है वो आएगा। तो यहाँ पे मतलब एक्सेसिबिलिटी का ऐसा कोई इशू अभी ब्लाइंड पर्सन के लिए मुझे नहीं लगा। उसके बाद हम क्लिक करते हैं हमारा जो यहाँ पे सिलेक्टेड रिसेंट था। अब सेकंड ऑप्शन आता है स्टोरेज, यानी कि हमारी इंटरनल स्टोरेज या एक्सटर्नल स्टोरेज कोई भी हो सकता है। स्टोरेज पे हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही मैंने स्टोरेज पे क्लिक किया उसके बाद हमारे पास एक नया पेज आ गया, यानी कि जहाँ पे हमारे सारे फोल्डर्स होते हैं। तो अभी हमारे पास 117 GB ऐसा कुछ फ्री है, तो चलिए उसे हम छोड़ते, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे सारे फोल्डर्स आ गए, जैसे कि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। तो वॉल्यूम स्विच लेआउट भी यहाँ पे वॉल्यूम का एक स्विच दिया हुआ है। इंटरनल स्टोरेज यहाँ पे दिखा रहा है इंटरनल स्टोरेज। अगर आप यहाँ पे आप डबल टैप करते हैं, अगर SD कार्ड होगा तो यहाँ पे डबल टैप होगा, अगर नहीं होगा तो फिर वो मतलब ओपन नहीं होगा। तो अभी हमारे में ओनली इंटरनल स्टोरेज ही आएगा, एक्सटर्नल नहीं आएगा, क्योंकि हमें मेमोरी कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक एक्सेसिबिलिटी का भी कोई इशू नहीं है, कोई ऐसा अनलेबल बटन नहीं है या फिर जहाँ पे हम क्लिक कर रहे हो कुछ और हो, क्लिक कहीं और हो रहा हो। तो यहाँ तक एक्सेसिबिलिटी का आई थिंक कोई इशू नहीं है। ग्रिड व्यू का मतलब ये होता है, यानी कि जो छोटे छोटे फोल्डर्स बन जाते हैं, तो उसका कोई हमें मतलब नहीं है। ग्रिड व्यू का मतलब होता है आपको मतलब एक जैसे आपका कीबोर्ड का बटन होता है, कीबोर्ड आपने देखा होगा कंप्यूटर, वैसे छोटे छोटे बटन जैसे बन जाते हैं। उसके बाद एक मोर ऑप्शन आ जाता है। हम जैसे कि देख रहे हैं एंड्रॉइड, इसके अंदर 4 आइटम्स हैं। रिकॉर्डर है, इसके अंदर 3 आइटम है। बैकग्राउंड म्यूजिक वीडियोस 10 आइटम है, यानी कि फोल्डर का नेम प्रॉपर बता रहा है, फोल्डर के अंदर कितने आइटम है वो भी प्रॉपर बता रहा है। DCIM 4 items, 0 4/0 5/20, 4 item, documents 3 items, 15/05/3 item, download 15 items, 15/05, eloquences 5 items, ERS 1 item, show eloquences 5 items, 05, बता रहा है, download 15 items, 15/05/20, documents 3 items, 13/05/20, प्ले करके देखते हैं क्या है इसके अंदर। अब जैसे कोई भी हम फोल्डर ओपन करते हैं, यहाँ पे भी एक मोर का बटन मिलेगा। रिसेंट, search button, volume switch layout, internal shared storage, documents 2 of 2, preview button, out of more options, 5610724009, JAWS 2021 activator, 2 items, 22, JAWS 2021 April edition 64-bit IATF 24.exe, 1.05 GB, 20/04/21 यानी कि अगर इसके अंदर आपका कोई सॉफ्टवेयर होता है या फिर कुछ भी होता है, उसका साइज़ कितना है वो भी प्रॉपर बता देता है। तो यहाँ तक आई थिंक एक्सेसिबिलिटी का कोई इशू नहीं है। उसके बाद अगर और स्वाइप करते हैं थोड़ा, क्लीनअप यानी एक क्लीनअप का बटन दिया हुआ है नीचे, यहाँ पे हमें राइट कॉर्नर में बॉटम में नीचे में दिया हुआ है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर जॉस को हमें जैसे कि टिक करना है तो नॉट टिक, टिक बॉक्स, जॉस, मतलब हर तरीके से एक्सेसिबिलिटी इसकी अभी तक तो सही है। उसके बाद हम एक बार बैक कर दिया, यहाँ पे फिर से आ गए जहाँ पे हमारे ये सारे फोल्डर हैं। तो यहाँ पे एक हमें मोर ऑप्शन मिलता है। तो इसके अंदर भी देख लेते क्या है। सॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि हम इसे A to Z या Z to A कर सकते हैं, या फिर स्टोरेज के अकॉर्डिंग जितने भी ऑप्शन दिए होंगे इसे शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। क्रिएट फोल्डर, यहाँ भी कोई इशू नहीं है। शो हिडन फाइल्स, बस इतना ही है मोर ऑप्शन के अंदर। तो यहाँ भी कोई एक्सेसिबिलिटी का तो यहाँ भी कोई एक्सेसिबिलिटी का आई थिंक इशू नहीं है। यहाँ पे और मोर आता है।
Remote 1 of 9. तो Enlist यहाँ 9 items. इसके अंदर Double रिमोट tap एक to दिया activate. हुआ है, Google Drive 2 of 9. गूगल ड्राइव, FTP 3 of 9. FTV, Transfer files 4 of 9. ट्रांसफर फाइल, Deep clean 5 of 9. डीप क्लीन। Favorites 6 of 9. Private files 7. Dark mode tick box 8 of 9. तो इसके अंदर डार्क Double मोड tap भी to दिया activate. हुआ है MI फाइल मैनेजर के अंदर, Settings 9 of 9. सेटिंग, Clean up out of list. क्लीन अप। तो अगर आप हम जो ओपन नेविगेशन ड्रो मोर के अंदर आ सकते हैं, यहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हैं। Settings dark mode private file favorites deep clean favorites private files. प्राइवेट फाइल के अंदर New भी अगर password. आप Privacy protection password also works for photos, messages, and notes out of list. अगर कुछ भी आप Double tap to प्राइवेट activate. फाइल Double tap and रखना hold to चाहते हैं long press. जो कि आपके फाइल मैनेजर में शो ना हो, तो आप यहाँ से रख सकते हैं। Cancel button. Okay button. तो यहाँ से अभी हमें बहरहाल इसकी कोई File ज़रूरत manager. नहीं है। Back button. यहाँ से हम System इसे launcher. बैक करते हैं, File manager. तो यहाँ पे अगर File दोबारा से manager. ओपन More. करें Showing. Selected. Storage. तो यहाँ Double tap पे to आई थिंक back मुझे button. लगता है कि एक्सेसिबिलिटी Back button. MI के ये जो फाइल System launcher. मैनेजर है, Home button. तो इसमें कोई भी Page इशू one. नहीं है और 100% एक्सेसिबल मैं इसे कह सकता हूँ, क्योंकि अभी तक जितना आपके सामने इस वीडियो में जितने भी मिनट की वीडियो हो रही होगी, ऐसा कोई भी एक अनलेबल बटन नहीं मिला जिसमें हमें इशू हो रहा हो। और एक Page चीज़ two. इसमें अच्छी है, जैसे कि अभी हम File manager. फाइल मैनेजर को ओपन File करते manager. हैं, More. जैसे कि Showing. हम Music. Double tap to activate. म्यूज़िक में क्लिक करते हैं, उसके File बाद Royalty free news info music underscore breaking news background music royalty free by MUSIC4VIDEO open. Not ticked. Tick box. यानी कि Double tap उसको to toggle सिलेक्ट labels करना है या available. नहीं Use one करना of है, 10 right नॉट to view. टिक बॉक्स। Naviro dash flares NCS release open pair. Not ticked. Tick box. तो ये भी एक Back. But एक्सेसिबिलिटी के लिए अच्छा ही है, File manager. सिंपल सा। Music and list. 26 म्यूज़िक items. में हमारा Double tap जो to म्यूज़िक activate. मतलब ट्रैक होते हैं उनका प्रॉपर नेम रीड कर रहा है, उसके बाद उसे मैं सिलेक्ट करना है या नहीं करना है, या लॉन्ग प्रेस का कोई परेशानी नहीं है। और Docs. डॉक्स Double tap to फाइल activate. होती हैं, इनमें भी कोई परेशानी नहीं है। Videos. Docs. डॉक्स को देख ही लेते File हैं manager. जब। Marathi and Arya list .xlsx. Add not ticked. Tick box. Add 0221.1.pdf. 452511519.pdf. Back. Button. Out of तो list. PDF वगैरह का भी, File manager. Docs and list. यानी कि जो 26 डॉक items. फाइल में है वो भी सारी Double tap चीज़ें to उनके जो activate. अंदर के फाइल या फोल्डर जो भी हैं वो रीड कर रहा Videos. है। वीडियोस के अंदर देख File लेते manager. हैं, Cover 1. Button. 3 of 103. And list. यानी 103 कवर items. 1 यानी कि ये फर्स्ट Double tap नंबर to की फाइल है। activate. Not ticked. Tick box. इसे नॉट टिक Double करने tap के to लिए आ toggle रहा है, labels इसे टिक available. करना Use swipe चाहते हैं, up नहीं right to करना view. चाहते हैं। Cover 2. Button. Not ticked. Tick. Anife.mp4. Change syschanger.mp4. 000105. Set. Cover 1. Button. Not ticked. Tick. Cover 2. Not ticked. Tick. 5 of 103. May 6. 6 of 100. Cover 1. Button. Cover 1. Button. 4 of 103. तो ये Anife.mp4. Change syschanger.mp4. 000. तो डॉट Cover 1. MP4 Button. उसमें 3 of जो भी 100. नाम लिखा Back. रहेगा Button. उसका प्रॉपर File नाम manager. भी रीड Back. कर ही देगा। उसके बाद वो टिक करना है, आपको नहीं टिक करना है, सिलेक्ट करके अगर कुछ एक्शन करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो ईजिली कर सकते हैं। Downloads. डाउनलोड में भी वही सेम File manager. सिचुएशन है। Formner3.zip. 200 Formner31.zip. 232.19 KB. 4 of 17. Back. Button. तो ये अभी डाउनलोड में आपने देखा एक दो चीज़ें जो भी थी, उसका File नाम manager. रेट प्रॉपर Back button. रीड कर रहा है, कितना साइज है वो भी रीड कर रहा है। APKs. APK में File जैसे हम आते manager. हैं, Arizona Screen Recorder 5.7.5.apk. 19 MB. 3 of 26. तो जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डर है, Not ticked. Tick box. com.mod.video.sound.editor.audio.mute.silent.video.mov.v1.2.unlock 1.2.apk. 10.85 MB. Back. Button. तो APK में भी File बढ़िया manager. सब कुछ Back मतलब button. रीड कर रहा है, सिलेक्ट करना है या नहीं सिलेक्ट करना है, उसके बाद उसका साइज़, फाइल का नेम, तो सारी चीज़ें प्रॉपर रीड कर रही हैं। Clean up. File manager. तो क्लीन अप जो हमारा ये पूरे फाइल में, अगर आपने फाइल मैनेजर ओपन किया, आप किसी भी लोकेशन पर हैं, किसी फोल्डर के अंदर हैं या स्टोरेज के अंदर हैं, तो ये Clean up. क्लीनअप Double नाम tap to का activate. आपको ऑप्शन मिलेगा, यह भी एक्सेसिबल है। Cleaner. Scanning. 1 of 6. And जैसे list कि 6 items. स्कैनिंग कर Show रहा item. है, Clean up 0.93 GB. Button. Out of. तो क्लीनअप 0.9 GB, तो अभी हमारे पास कुछ ऐसा जंक फाइलें हैं नहीं, तो अभी हम क्लीन Back करने की button. कोई System ज़रूरत UI. नहीं है। तो यहाँ भी, File manager. Back. Button. तो यहाँ से अभी हम बैक आ System जाते launcher. हैं Home. Button. और हम Page 1. इस फाइनल रिव्यू में कह सकते हैं कि जो MI Note 8 Pro या किसी भी MI ब्रांड के जो फाइल मैनेजर है उसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत ही अच्छी है। और आप ऐसा मत करें कि किसी के कहने पर या किसी के सुनने पर कि MI का मोबाइल एक्सेसिबल नहीं है, उसका फाइल मैनेजर एक्सेसिबल नहीं है। तो इस वीडियो को आई थिंक देखने के बाद आपका इरादा बदल जाएगा और 100% मैं श्योर हूँ कि इसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी है। जितनी देर अभी तक आपके साथ वीडियो में इसको रिकॉर्ड किया हूँ, कहीं भी आप एक भी बटन अनलेबल नहीं सुनाई दिया होगा आपको। तो मिलते हैं फिर एक नई एक्सेसिबिलिटी रिव्यू के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।